ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है भारत में राष्ट्रवाद। इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ग पार्ट हम देखते हैं। भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? जो रोल्ट एक्ट भारत में आया था, जो अंग्रेज भारत में रोल्ट एक्ट लेकर आए थे, उसका जो है भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोल्ट एक्ट जो है वो कब आया। रोल्ट एक्ट भारत में जो है 1919 में आया। इसका एक और नाम दिया था भारत के लोगों ने, वो क्या था? काला कानून। रोल्ट एक्ट को भारतीय क्या बोलते थे? काला कानून। और इसको काला कानून क्यों बोलते थे? इसको काला कानून इसलिए बोलते थे क्योंकि इस कानून के तहत जो अंग्रेज़ों ने ये एक रोल्ट एक्ट जो कानून बनाया था, उसमें वो क्या करते थे कि किसी के भी खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए एक अलग से न्यायालय बना दिया। और उस न्यायालय के में जो अंग्रेज जो है जो फैसला देते थे, उसके बाद जो है किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर अपील करने की अनुमति नहीं होती थी। मतलब जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो भी जो है अपना जो सुना दिया फैसला, वही मान्य होगा। उसके बाद आप जो है चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, किसी उच्च न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते। ऊपर से उन्होंने जो प्रेस थी, जो मीडिया थी, उसकी स्वतंत्रता छीन ली। और इस कानून में वो क्या कह रहे थे कि हम किसी भी व्यक्ति को जो है देश से निष्कासित कर सकते हैं, मतलब देश निकाला भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या था, ये एक काला कानून था जिसमें जो है किसी के अधिकारों की रक्षा तो हो नहीं रही थी। तो जो भारत के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के क्रम में रोल्ट एक्ट के तहत भारतीय नेताओं को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। इस ब्रिटिश विरोधी मतलब जो लोग, जो हमारे नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, जो ब्रिटिश जो असेंबली थी या ब्रिटिश लोग थे, जो उनके जो विद्रोह करते थे, अगर वो कुछ भी गलत करते थे तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वो रोल्ट एक्ट लेके आए, जिसमें वो क्या करते थे, जो भारतीय नेता थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा, उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा, चाहे उन्होंने कुछ किया है चाहे ना किया, वो उठा के उनको जेल में डाल सकते थे। तो ये एक प्रावधान था उस कानून में। इससे भारत के लोग रोल्ट एक्ट के खिलाफ थे क्योंकि इसमें सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए देश से निष्कासित कर सकती थी। तो अब भारतीयों को क्या लगा कि ये जो है, जो कानून है वो सही नहीं है, इससे हमारे अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होगी, उल्टा ये जो है हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको वो उठा के जेल में डाल देंगे ताकि विद्रोह की आवाज़ को वो दबा सकें। इसलिए जो है भारतीय थे उन्होंने रोल्ट एक्ट का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का घ पार्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? असहयोग आंदोलन आप सब जानते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1920 में। क्या था असहयोग आंदोलन? कि हम जो है, जो ये ब्रिटिश सरकार है, इसका किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे, ना तो इनका सामान खरीदेंगे ना इनकी बात मानेंगे, हम इनका सहयोग ना देकर असहयोग करेंगे, इसलिए इसे असहयोग आंदोलन बोला गया था। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में गांधी जी को इसे वापस लेना पड़ा। ये क्यों किया गांधी जी ने? चलिए देखते हैं। गोरखपुर के चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण ही 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पर चोरा चोरी के नाम से एक हिंसक घटना हो गई थी। आप सब जानते हैं कि गांधी जी जो है वो अहिंसावादी थे, वो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन को चलते चलते जो है 2 साल हो गए थे, तब एक ऐसी घटना हुई कि जो है गांधी जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर ज़िला में जो है एक पुलिस चौकी थी, ब्रिटिश सरकार की जो चौकी थी, उसमें जो आंदोलनकारी थे, जो विद्रोही थे, या ये कह सकते हैं हम भारतीय राष्ट्रवादी थे,
उन्होंने क्या किया, जो सरकार उनके खिलाफ जो है अत्याचार कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उस पुलिस चौकी में आग लगा दी। और उस पुलिस चौकी में क्या थे, जो 22 ब्रिटिश जो थे पुलिस कर्मचारी छुपे हुए थे। वे छुपे हुए क्यों थे, वे जो जनता बेकाबू हो रही थी जो है, उनको पता था तो बाहर निकलेंगे तो ये विद्रोही आपको वैसे मार डालेंगे, तो वो जो है पुलिस चौकी में छिप गए। तो जब पुलिस चौकी को आग लगाई तो वे सारे के सारे वहाँ जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से जो है, इस घटना को क्या नाम दिया गया, चोरा चोरी कांड। जिसके बाद जो है गांधी जी जो हिंसक गतिविधियां थी उनके फैलने से डर गए। गांधी जी को लगा कि जो है जनता है वो ज़्यादा उग्र होती जा रही है, कहीं हिंसक जो ये घटनाएं हैं वो ज़्यादा न फैल जाए असहयोग के नाम पर। तो गांधी जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उन्होंने जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये हिस्ट्री के अगर सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।